लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले आप ज़रूर देखना, क्योंकि वहीं पर मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और पूछा है कि इनमें से बताइए कौन कौन से सही हैं। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगे हैं ना, आप इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दो। देखो अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो पहले मुझे रूट 64 दिया है, तो 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, ऐसे ही प्लस फिर उसके बाद में दिया हुआ है फिर से 64, तो 64 का तो होता है 8। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 प्लेस हैं तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.08, और प्लस फिर अगला नंबर दिया हुआ है मुझे 81, तो 81 का हो जाएगा 9, और क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं इसलिए 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और प्लस लास्ट वाला दिया हुआ है मुझे 81 फिर से, तो ये 9 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसको हम लिख लेंगे 0.09। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कैसे ऐड होगा, 8.00 ये पहला वाला नंबर हो गया, फिर दूसरे वाले को डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो और फिर उसको ऐड करेंगे, और तीसरे वाले को 0.9 है, और चौथा वाला जो है वो 0.09 है, बाकी के प्लेस पर 0। अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ऐड होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 8 8 16 और 1 17, और यहाँ से 0 और 8 और 1 9, मतलब 9.07। क्या ये यही वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई थी? बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला वाला तो ठीक होगा। इसके बाद देखिए हम सॉल्व करेंगे सेकंड स्टेटमेंट को। तो सेकंड में हमें दिया हुआ है एक नंबर 10201, तो ये आप जानते हो कितने का होता है, ये 101 का होता है। यहाँ पर हमें दिया है 9801, तो ये किसका होता है 99 का, और तीसरा दिया हुआ है हमें 25, तो 25 किसका होगा 5 का। अब यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना है। यहाँ पर जो पहला वाला नंबर था उसमें ये देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा 0.101, और दूसरे वाले में 2 के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 9.9, और तीसरा नंबर हमें दिया हुआ है 25, उसमें भी 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.5। अब इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर दो। ऐड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, कुछ इस तरह से ऐसे लिखेंगे, यहाँ आएगा 9.9 और यहाँ पर आएगा 0.5। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 9 10 5 15, और ये 10.501 आएगा। क्या ये इसके बराबर है? यहाँ पर तो 11.5 दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो होगा केवल पहला सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 में भी हमें क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, और हमें बताना है कि कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं। तो पहले वाले को देखो, अगर इस तरीके की कुछ नंबर दिखें तो देखो ये कहाँ से बन रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ऐसे ही मैं 11 का स्क्वायर करूंगा ना, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। फिर अगर मैं 111 का स्क्वायर करूं तो ये कैसे लिखा जाता है, देखो इसमें 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3, और फिर 3 से रिवर्स 2 1। ऐसे ही अगर मैं 1 को 4 बार लिखकर उसका स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और फिर 4 से फिर रिवर्स 3 2 1। ऐसे ही अगर ये मुझे 5 बार लिखना हो और फिर इसका स्क्वायर करना हो तो 1 2 3 4 5, और फिर 5 से रिवर्स 4 3 2 1। इस तरह से हम आगे कितने भी नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये कुछ इसी तरीके के हैं। तो पहला वाला जो है, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करूँ तो यहाँ से एक तो 121 है, तो वो तो हो जाएगा 11 का, प्लस दूसरा नंबर जो मुझे दिया हुआ है वो 1 2 3 दिया है, 3 तक गया है, इसका मतलब 1 1 1 3 बार हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 4 तक गया है, तो इसको मैं 4 बार लिख लूँगा 1 2 3 4, और अब फिर इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 3। क्या ये वैल्यू यही लिखी हुई है? तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब हम चेक करेंगे दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले में पहला नंबर दिया हुआ है 0.64, तो 64 किसका स्क्वायर होता है भाई, ये 8 का होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 0.8। दूसरा नंबर मुझे 64 दिया है, तो 64 तो पूरा पूरा है और इसमें डेसिमल नहीं है, इसलिए इसको लिखा जाएगा 8.0। तीसरा नंबर हमें दिया हुआ है 36, तो 36 किसका स्क्वायर होगा भाई, 6 का, तो इसको हम 6.0 लिख देंगे। और चौथा नंबर दिया है 0.36, तो इसको मैं लिखूंगा 0.6। फिर सारे नंबर्स को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद में ये कितना आ जाएगा 15.4। क्या ये वाली वैल्यू
इस साइन का क्या मतलब है कि इधर बड़ी वैल्यू है, तो क्या ये 15 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, इसका मतलब दूसरा वाला भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी आपने इसमें का एक क्वेश्चन पीछे किया था, उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। इसको भी हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? रिवर्स में, पीछे से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें नंबर दिया हुआ है 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो इसकी जगह तो 15 आ गया, और ये 15 ऐड कर देंगे हम किस में? 154 में। जब 154 में 15 आप ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है? ये 13 का होता है। तो जो 13 आया है उसे 108 में ऐड कर दो। तो 108 में अगर मैं 13 ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 121, और 121 किसका स्क्वायर होता है? ये भी आपको पता है, 11 का। और 11 जो है इस अगले 25 में ऐड कर दो, तो 25 में ऐड हो जाएगा तो ये 36 आ जाएगा। और 36 किसका स्क्वायर होता है भाई? 6 का होता है। तो 6 को इस 10 में ऐड कर दो, तो 6 को 10 में ऐड करेंगे तो फिर से कितना आएगा? 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? ये 4 का होता है। इसका मतलब ऊपर की पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 4 आएगा, और अपॉन में नीचे 8 दिया है, उसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट 8 का कितना होगा? 2, और इस 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं ना, उनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन सबके ऊपर रूट तो है ना। तो मैं एक बड़ा रूट लगा लेता हूँ और इन सारे नंबर्स को इनटू में कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 363 और इंटू 175, और अपॉन में जो नीचे के नंबर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई में लिख लो, 147 और इंटू 252। अब देखो अगला काम हमारा क्या होगा? अगला काम होगा हम इन नंबर्स को आपस में कट करने की कोशिश करेंगे। नीचे के नंबर्स से ऊपर के नंबर्स को आपस में कट करने की कोशिश करो। तो ये वाला नंबर मुझे दिख रहा है 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। और ऐसे ही एक ऊपर नंबर मुझे दिख रहा है ये वाला 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। इसके बाद इन दोनों नंबर को कट कर लो, ये कट जाएगा 2 से 36 टाइम्स और ये कट जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो ये वाला जो नंबर मुझे दिख रहा है ना, ये नंबर वास्तव में 7 से कट जाएगा। तो अगर मैं इसको 7 से काटूं तो कितनी बार कटेगा ये? 7 या 21 और 7 6 42। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 7। और ऊपर जो नंबर है इसको 3 से और कट लो, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ से ही कट जाएगा 7 बार। अब देखो यहाँ से मुझे फ़ायदा क्या हुआ? देखो ऊपर जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहा है 36 इंटू 121 इंटू 25, और अपॉन में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो 16 इंटू इस 36 को पहले लिख लूँ और ये वाला 7 इसके साथ लिख लूँ, तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा। और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। अब इन नंबर्स को आप बाहर निकाल लो एक एक करके। देखो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। इंटू 121 किसका होता है? 11 का। इंटू यहाँ 25 किसका होता है? 5 का। ऐसे ही अपॉन 16 किसका होगा? 4 का। ऐसे ही 36 किसका होगा? 6 का। और यहाँ पर देखो 7 का पेयर बन रहा है तो एक 7 बाहर आ गया। अब कोई नंबर अगर कट सकता है तो उसको कट कर लो। देखो ये 6 से 6 ऐसे ही कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 55 और अपॉन 7 4 जा 28। और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके जैसा हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना हो तो उसमें नंबर्स के ना पेयर बनते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो, या फिर देखो आप इसे थोड़े स्मार्ट तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर 5000 लिखा है, तो 5000 में मुझे यहाँ 3 जीरो दिख रहे हैं, तो इसको मैं सीधे सीधे ये तो लिख ही सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, और एक 5 और है तो ये वाला 5 यहाँ इंटू में लिख लिया। अब आपको ये चेक करना है कि किस किस के पेयर बन जाएंगे। तो आप कहोगे देखो एक तो इस 10 का पेयर बन जाएगा, और इस वाले 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 में इस वाले 5 का भी पेयर बन जाएगा। तो अकेला क्या बचा? 2 ही तो बचा। मतलब कहने का ये है कि इसको अगर ऐसे लिखा जाए 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, तो ये जो नंबर आएगा ये 5000 ही तो आएगा। और इसमें पेयर किस किस का बनेगा? एक तो 5 का पेयर बन जाएगा और एक इन दोनों 10 का पेयर बन जाएगा। तो बचा क्या? 2। इसका मतलब मुझे 2 से ही इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा
इससे मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करोगे? जैसे पहला नंबर आपको दिया हुआ है भाई 5000 को पहला 2 दिया तो 2 से ही डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2500, और 2500 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है ना, तो ये आपको याद है। तो चाहे तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लो, चाहे फिर आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 11 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर भी आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट से आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करना चाहूँ तो पहले वाले में पहले दिख रहा है मुझे 625, तो 625 तो 25 का स्क्वायर होता है। दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है 1296, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 4th रूट है। तो 4th रूट का मतलब ये है कि पहले एक बार रूट ले लो और जो भी आएगा उसका दोबारा से रूट ले लो। तो यहाँ पर जो नंबर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1296। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1296 36 का रूट होता है, और फिर से मैं 36 का रूट ले लूँगा तो 6 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6। और ये दिया है 1024, तो ये 32 का स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ से इन सारे नंबर्स को ऐड करके देखो कि कितना आ रहा है। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये नंबर्स मुझे मिलेंगे 63। क्या 63 90 से बड़ा होता है? नहीं। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत होगा। अब मैं चेक करूँगा स्टेटमेंट नंबर 2 को। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में मुझे क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 729 दिया है। तो पहले आपको रूट 729 निकालना होगा। तो 729 किसका होता है भाई? 27 का। और फिर उसके ऊपर लगा है क्यूब रूट। तो अगर मैं 27 का क्यूब रूट और ले लूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा। ऐसे ही अगला नंबर दिया हुआ है 256 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर 256 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये होता है 16 का, और फिर उसके ऊपर 4th रूट और दिया हुआ है। मतलब इसका 4th रूट लेने का मतलब ये है 2 बार रूट लेना है। तो एक बार रूट लूँगा तो 4 आएगा, और 4 का फिर से रूट लूँगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहली वैल्यू जो मिलेगी मुझे 3 मिलेगी और दूसरी 2, और दोनों को प्लस करने के बाद 5। क्या ये 5 यहाँ पर भी दिया हुआ है? यस। तो इसका मतलब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो केवल दूसरा सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ना आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं और पूछा है कि इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पर पहला नंबर दिया है 0.1 और उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना आपके लिए आसान है, 0.01 हो जाएगा, क्योंकि डिजिट में 1 है ना, तो स्क्वायर होने के बाद में ये 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0121। तो 121 11 का स्क्वायर होता है, और क्योंकि डेसिमल के बाद में यहाँ 4 प्लेस हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर तो आपको दिया हुआ है 0.12, और चौथा नंबर और निकाल लो, 0.0004 दिया है। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, और क्योंकि डेसिमल के बाद में 4 प्लेस हैं इसलिए 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर कंपेयर करके देखो, यहाँ जो दिया हुआ है डेसिमल के इधर तो सारे 0 ही हैं, और उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 0 है। या फिर ऐसे कहो, ये 2 लिखा है, ये 12 लिखा है, ये 11 लिखा है, और ये 1 लिखा है। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 12 भी तो है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से देखकर मुझे ये तो पता लग रहा है ना कि ये या तो परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके बेस पर इसको करने का सही तरीका क्या होगा? देखो जैसे पहला नंबर दिख रहा है मुझे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। 3 डिजिट का मतलब है कि ये किसी का क्यूब है, और क्यूब है तो मुझे यह लिखना पड़ेगा 0.4 का क्यूब है ये, ठीक है, माइनस। अगला नंबर देखो, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इसका मतलब मुझे ये किसी का क्यूब बनाना पड़ेगा। तो क्यूब किसका होगा? ये 0.2 का। तो अगला नंबर मैं लिखूंगा 0.2 का क्यूब दिया हुआ है ये। अगले ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 0.16, तो इसका मतलब ये 0.4 का स्क्वायर है। कैसे पता चला? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। माइनस अगला नंबर दिया हुआ है फिर से 2 डिजिट है, तो 0.2 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही नीचे अगर हम देखें तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है 0.16, मतलब ये 0.4 का स्क्वायर है, और प्लस अगला नंबर दिया है 0.08, तो ये होगा 0.4 इंटू 0.2।
ठीक है, और प्लस अगला नंबर दिया है 0.04, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अगले ब्रैकेट में हमें साफ साफ दिया है 0.4 ऐसे ही रहने दो और 0.2 ऐसे ही रहने दो, उनका क्यूब है। अब यहाँ से मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है इसको समझिए। सबसे पहले अगर मैं 0.4 को x लिख दूँ और 0.2 को y लिख दूँ तो ये कुछ किस तरीके का दिखेगा। देखिए, पहला नंबर हो जाएगा ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे जो वैल्यूज़ दी हैं उनको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा ये एक्स प्लस वाई का क्यूब। अब आप ये जानते हो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हम पहले वाले टर्म की जगह पर रख लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला टर्म इसको भी मैं खोल सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो एक बार इसको प्लस कर दो और एक बार इसको माइनस कर दो। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। एक बार ये प्लस हो जाता है और एक बार ये माइनस हो जाता है। कि अपॉन में जो वैल्यूज़ लिखी हैं इनको ऐसे रहने दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे कट हो जाएगी और ऐसे ही ऊपर प्लस वाली वैल्यू से यहाँ से एक कम हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर देखूँ तो ऊपर जो दोनों वैल्यूज़ दी हैं, एक दिया हुआ है एक्स माइनस वाई और दूसरा दिया है एक्स माइनस वाई, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये, और अपॉन दूसरा टर्म हमें नीचे 3 पावर थी, एक कम हो गई तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, और अगर स्क्वायर रूट है तो ये दोनों स्क्वायर जो हैं इस स्क्वायर रूट को हटा देंगे। तो फाइनली मुझे आंसर में सिर्फ क्या बताना है कि एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.4 और वाई की वैल्यू 0.2, तो ऊपर इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस होके 0.2 आ जाएगा, और अपॉन नीचे दोनों को प्लस कर दो तो प्लस होने के बाद 0.6 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल हटा दो और 2 से इसको 3 टाइम्स कट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, और वो हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं और पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्योंकि पहला वाला नंबर तो डायरेक्टली सॉल्व ही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.16। दूसरे वाले में मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट जब मैं निकालूंगा तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4। तीसरा नंबर मुझे दिया हुआ है 0.16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और क्योंकि 2 डिजिट है तो स्क्वायर होने के बाद 4 डिजिट हो जाएंगे, इसलिए 4 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा लास्ट से। और अगला नंबर मुझे दिया हुआ है 0.04। बस आपको इनमें से देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो देखो, डेसिमल के बाद यहाँ 1 लिखा है, डेसिमल के बाद यहाँ 4 लिखा है, डेसिमल के बाद 0 और डेसिमल के बाद 0, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहीं तो दिख रहा है 0.4। तो 0.4 किससे आया था, ये हमने सॉल्व किया था स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 को। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी में। इसका मतलब बी जो होगा इनमें सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कि 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 37, और इसकी हेल्प से आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। तो इसको करने के लिए ना मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है 1369, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 37, और क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 प्लेस हैं इसलिए एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस दूसरे नंबर में भी यही दिया हुआ है तो ये भी 37 का ही होगा, लेकिन डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगेगा, और प्लस तीसरे नंबर में भी यही दिया हुआ है तो ये भी 37 का ही होगा, लेकिन डेसिमल के बाद में 6 डिजिट है, इसका मतलब 3 के बाद में पॉइंट लगेगा।
अब ये जो तीनों नंबर्स हैं ना, इनको ऐड कर दो। तो ऐड करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए और फिर इनको ऐड करिए। तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 7 0 और 7 3 10 और ये 4.107। और इसके जैसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। तो 16 में कहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि स्क्वायर हो वो कौन सी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी अप्रोच तो ये है कि आपको थोड़े से स्क्वायर याद होने चाहिए। आप सीधे सीधे कहोगे कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 32 का स्क्वायर होता है 1024। लेकिन अगर बाई चांस आपको ये नहीं याद है तो आप कैसे करोगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ले लो, वो क्या होती है 1000, और फिर 1000 का स्क्वायर रूट निकालो डिवीज़न मेथड से। तो पीछे से आप पेयर बनाओगे तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर। अब आप कहोगे कि 3 3 जा 9 होते हैं, तो यहाँ से 9 आ गया और 1 के आगे ये पूरा पेयर उतर जाएगा। अगली बार में हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं, यहाँ 6 आ गया। अब हम यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं ना, तो हमें इससे छोटी वैल्यू रखनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को करते वक्त आप बड़ी वैल्यू ले जाओ, मतलब आप 2 टाइम्स ले जाओ, क्योंकि 1 टाइम्स तो 61 ही रह जाएगा और 2 टाइम्स में हो जाएगा ज़्यादा। जब 2 टाइम्स आप करोगे तो 62 की 2 से ही इंटू करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 124। अब 124 यहाँ लिखो और ये देखो कि ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 24 ज़्यादा है। अब ये जो 24 नंबर है ये इसी नंबर में ऐड कर दो, कहने का मतलब 1000 में हम 24 ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा 1024, यही हमारा आंसर है। देखो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी हमें यही करना है। हमें नंबर दिया हुआ है 5732। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो पीछे से पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बन गए। अब इस नंबर को आप जिससे डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहो 7 7 जा 49 होते हैं, तो यहाँ 49 लिख लिया। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और ये जो 32 है ये 32 पूरा यहीं पर ऐसे ही उतार लो। अगली बारी में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 14। अब आपको यहाँ जो नंबर रखना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो ये लगभग 14 है। अब 14 की अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 14 बन जाए 70, इससे कम रहेगा, और 14 छिंग 84, वो इससे ज़्यादा निकल जाएगा। तो इसका मतलब मैं 5 बार इंटू करूँ, तो 5 बार अगर इंटू करेंगे तो 5 बार इंटू करने में क्या मिलेगा, इंटू 5 कर दीजिए। तो इंटू 5 करने में आएगा 725। ये जो नंबर है ये इससे छोटा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इससे ठीक अगला नंबर ले लो। तो 146 अगर आप लेते हो तो 6 से इंटू करोगे तो वो कितना आ जाएगा 876। तो 876 इसके नीचे रखो और ये देखो कि ये इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है। तो आप इसको माइनस कर लो तो पता चलेगा कि ये 44 ज़्यादा है। आपसे पूछा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप कहोगे 44 ऐड कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। इसमें कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2028 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को ना आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लो, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, या फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आपको क्या करना होगा, 2028 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। तो सबसे पहले ये किससे कट जाएगा, 2 से, तो 20 ये यहाँ से आ जाएगा 1014, फिर से कट जाएगा ये 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 5 जा और 2 7 जा। फिर ये कि नंबर किससे कटेगा, ये नंबर कटेगा आप 13 से, कितने टाइम्स, 39 टाइम्स। फिर से इसको कट कर लो, 13 से 3 टाइम्स कट जाएगा, और फिर इसको कर दो 3 1 जा 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इसका पेयर बनना है, इसका भी पेयर बनना है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बनना। तो यही वो नंबर है जिससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिख रहा है कि इधर एक एक्सप्रेशन दिया है और दूसरी साइड जो है उसके ऊपर कोई रूट नहीं है। तो अगर मैं इधर का रूट हटाना चाहूँ तो दूसरी साइड स्क्वायर बन के जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + x अपॉन 144, और दूसरी साइड का जो नंबर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 169 अपॉन 144 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 144 + x अपॉन 144 और इक्वल्स टू 169 अपॉन 144। 144 से 144 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, 169 से ये 144 माइनस कर दो, तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी 25, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसलिए हम इसको लगाएंगे नन ऑफ दीज,
या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर यहाँ पर 144 लिखा है और ये इसी का स्क्वायर है तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाता है, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है 25, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज लगा के आगे बढ़ जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21600 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे, और पेयर बनाने के लिए आप इस नंबर को ज़रा घूरो तो पता चलेगा आपको कि ये जो नंबर दिया हुआ है 216, ये 6 का क्यूब होता है। मतलब 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 × 6, और ये जो 2 जीरो हैं इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 10 × 10। अब यहाँ से पेयर बनाने की कोशिश करो तो देखोगे आप कि 10 का पेयर बन जाएगा, 6 का भी पेयर बनेगा, लेकिन ये बेचारा 6 तो अकेला रह गया ना, इसका पेयर नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब मुझे इसी से इंटू करना पड़ेगा ताकि पेयर कंप्लीट हो जाए। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसमें कहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना तो लास्ट से 2-2 के पेयर बना लो, एक इसका पेयर बन रहा है, दूसरा इसका बन रहा है, तीसरा इसका बन रहा है। इस 1 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 0 लगकर पेयर बनाया जा सकता है। तो ये कितने पेयर बन रहे हैं? 4। इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में 4 ही नंबर होंगे। मतलब कहने का ये है लास्ट से हम 2-2 के पेयर बनाएंगे, और जितने नंबर्स के पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं उनको बना दो। अगर अकेला नंबर रह जाता है तो वो भी एक पेयर में काउंट कर लो और कह दो इतने ही नंबर इसके स्क्वायर रूट में हो जाएंगे। जैसे देखो 625 था, तो पीछे से अगर मैं इसका पेयर बनाऊं तो एक पेयर ये बन गया और दूसरा ये भी बनेगा। अगर ये नहीं बन रहा है तो 0 लिख लो। तो यहाँ से 2 पेयर बन रहे हैं, यही कारण है कि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 625 करते हैं तो वो 25 आता है। तो इसमें कितनी डिजिट होती हैं? 2 डिजिट। ऐसे ही देखो 1024 होता है, इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो इसमें पेयर बना रहे हैं तो कितने बन रहे हैं? 2। इसका मतलब 32, और 32 में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होता है। तो आपको जब कभी भी वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालनी हो तो पीछे से आप पेयर बना लो। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब कभी भी आपको डेसिमल में नंबर्स दिए जाए ना तो आपको क्या करना होता है वो ध्यान से सुनो। आपको देखना है डेसिमल के बाद जो नंबर दिए हैं उनमें पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो देखो पहले वाले में पेयर बन रहा है, दूसरे वाले में भी पेयर बन रहा है, और तीसरे वाले में भी पेयर बन रहे हैं, लेकिन इसमें ये अकेला डिजिट है। इसका मतलब यही जो नंबर होगा ना ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपको निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, इसमें कहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो यहाँ से जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनमें डेसिमल तो दिख नहीं रहा, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 आएगा यूनिट प्लेस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आता है। 16 का मतलब इकाई का अंक तो 6 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, मतलब इकाई का अंक 5। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, मतलब इकाई का अंक 6। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, मतलब इकाई का अंक 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, मतलब इकाई का अंक 4 आएगा। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 का मतलब 1 आएगा, और अगर 10 का स्क्वायर करूँ तो 0 आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी इकाई का अंक ना तो 2 आया, ना ही 3 आया, ना ही 7 आया, और ना ही 8 आया। तो अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आपको इकाई के अंक पर दिख रहा है तो इसका साफ साफ ये पहचान है कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसके बेस पर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 9 दिया है, इसका मतलब 9 तो हो सकता है। यहाँ पर 6 दिया है तो 6 भी हो सकता है। यहाँ पर 6 दिया है तो यहाँ भी 6 हो सकता है, और यहाँ 4 दिया है तो 4 भी हो सकता है। तो यहाँ तो हमारे पास चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो हो सकते हैं। तब इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है, देखो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम इस वाली ट्रिक से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें करना ये होता है लास्ट के 2 डिजिट देख लो सारे नंबर्स के, और लास्ट के 2 डिजिट देखोगे तो यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब इन नंबर्स को हमें चेक करना होता है कि 1 से लेकर 25 तक के जितने नंबर्स होते हैं
उनके अगर हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट अगर इनसे मैच कर रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे देखो पहले नंबर में दिया है 09, तो 09 क्या किसी का स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 3 का स्क्वायर। क्या 96 हो सकता है किसी का स्क्वायर? तो आप कहोगे 14 का स्क्वायर होता है 196। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट दिख रहे हैं हमें, तो इसके भी हैं, तो इसका मतलब ये भी होगा, ये भी होगा। क्या 16 हो सकता है? 16 हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन क्या 34 होगा? तो आपको ये ध्यान देना है कि 1 से लेके 25 तक के नंबर्स में कभी भी किसी संख्या के वर्ग के लास्ट के 2 डिजिट 34 नहीं होते हैं। इसलिए मेरा जो सही आंसर होगा वो डी ही होगा, कि डी जो नंबर दिया हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है? पहले तो आप ये ट्रिक लगाओ कि जिन नंबर्स के इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 में से कोई है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन अगर इसके बेस पर आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है? 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद ही है। आप ये चेक करो कि लास्ट के 2 डिजिट जो आ रहे हैं यहाँ पर वो उन नंबर्स के स्क्वायर हैं या नहीं, जो कि 1 से लेके 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर में आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो नंबर दिया है वो दिया है √52, ठीक है, और √52 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिया हुआ है तो उसका हम स्क्वायर रूट तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जिसका नहीं निकल पाता उसको देखकर हम डर जाते हैं। तो इसको देखो, हम लगभग में बता सकते हैं कि इसका लगभग कितना आंसर होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? जैसे यहाँ दिया हुआ है √52, तो √52 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। तो वो क्या हो जाएगा? 49। और ये 52 से कितना कम है? ये 3 कम है, मतलब मैं 52 को लिख सकता हूँ 49 + 3। अब आपको क्या करना होता है? 49 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो तो 7 हो जाएगा, और प्लस ये 3 के अपॉन में आपको क्या वैल्यू रखनी है? जो 7 है ना, इसका डबल इसके नीचे रख दो और उससे उसको डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा? ये 7 प्लस, जब 3 को 14 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 0.214 आएगा, और इसको आप ऐड कर दो तो ये 7.214 आ जाएगा। और इसके जैसा कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? बी, तो इसका मतलब बी करेक्ट हो जाएगा। इसी की तरह मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमें 37 का स्क्वायर निकालना होता, तो 37 से ठीक पहले क्या होता है? 36। तो 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, और +1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब 36 का तो क्या होगा? 6, और प्लस ये वाला 1 यहाँ पर उतारो और इस वाले 6 के डबल से इसको डिवाइड कर दो, और फिर जो भी डिवाइड करके आएगा उसको 6 में ऐड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि ये जो नंबर दिया हुआ है के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, एक तरीका तो यही है कि आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखा रखा है इससे लास्ट वीडियो में, कि अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। पहले इसके इकाई के अंक को देखो। इकाई का अंक 6 दिया है, तो 6 किस किस के स्क्वायर पर आता है? या तो 4 के स्क्वायर पर आएगा या फिर आएगा 6 के स्क्वायर पर। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि ये नंबर कितने के आसपास है, मतलब कौन से टेंस के बीच में आएगा। तो ये लगभग 15,000 के आसपास है। आपको ये पता है कि अगर मैं 110 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आएगा? 12,100। अगर मैं 120 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 14400, अभी भी इससे कम है। अगर मैं 130 का स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा 16900। मतलब ये जो नंबर हमें दिया है ना, ये इन दोनों के बीच का नंबर है। तो इसका मतलब या तो ये 124 का होगा या फिर ये 126 का होगा, और इन दोनों के बीच में आता है 125। 125 का स्क्वायर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। 125 का स्क्वायर कितना होता है? पहले 5 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 25, और ये जो दिया हुआ है 12 से ठीक अगले नंबर की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई भी मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है इसको। 12 का स्क्वायर करके 12 ही उसमें प्लस कर दो, मतलब 144 + 12, तो ये कितना आ जाएगा? 156। तो यहाँ से आ गया 156। कहने का मतलब ये है कि 125 का जो स्क्वायर है वो 15,625 होगा।
अब ये जो नंबर हमें यहाँ दिया हुआ है 15,876, हमें ये देखना है कि ये 15,625 से छोटा है या बड़ा है। तो क्योंकि ये बड़ा है इसका मतलब ये 126 का स्क्वायर होगा, और 126 का इकाई का अंक कितना दिया हुआ है 6, जो कि इसका आंसर होगा। यहाँ तक मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको 25 क्वेश्चंस भी करा दिए, और मैंने आपको कई सारे मेथड्स भी सिखा दिए कि स्क्वायर रूट आप एग्ज़ाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर बेस्ड और सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगाइए। अगर किसी में कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।